हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांश टेक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम मैनेजमेंट के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे एंड इसमें हम उसके फीचर्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरह होगा। तो लेट्स डिस्कस। तो जानेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन से कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनको कंडक्ट करता है एक, और उससे हमारे जो वर्क होता है, जो भी मैनेजमेंट का वर्क है, वो एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में कंप्लीट हो पाता है। अब यहाँ पे दो वर्ड है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अब इन दोनों का मतलब जानेंगे कि होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है इफेक्टिव, उसका मतलब होता है इफेक्टिव रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो भी हमें काम मिला है उसे हम टाइम पर पूरा करें, कॉस्ट चाहे कितना भी ज़्यादा आ जाए। एंड एफिशिएंट का मतलब होता है कि जो भी हम काम करें उसका कॉस्ट कम आए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सके। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके फीचर्स, मैनेजमेंट के फीचर्स। तो जो मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसको अगर हमें करना है तो हमें कोई ना कोई पर्पस से गोल चाहिए होगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हमारा हर जगह यूज होता है। अब तक स्कूल्स हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह यूज होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब इसमें बहुत सारे तरह के काम होते हैं। अब क्या क्या तरह के होते हैं? तीन तरह के इसमें हमें बुक में बता रखे हैं, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब जब हम जैसे माने किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब जितने भी तरह के कंपनी के अंदर वर्क हो रहे हैं उन सबको मैनेज करना भी मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल जो भी हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, उन सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो उन सबको भी मैनेज करना मैनेजमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब जितने भी तरह के काम हमारे जो फर्म के अंदर चल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, जैसे कि हमारे जो भी रॉ मटेरियल है, जिस भी टेक्नोलॉजी से उसको ट्रांसफर करना है, इसमें जो काम हो रहा है वो ऑपरेशंस कहलाते हैं हमारे। तो उन ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इतने सारे काम होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए मैनेजमेंट हमारा मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस से मतलब है कि मैनेजमेंट यूँ नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता। उससे कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब अगर एक बार होगा तो दोबारा होता रहेगा। अगर हमारा एक पर्पस खत्म होता है तो नेक्स्ट पर्पस के लिए हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हम सबको पता है मैनेजमेंट कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे तरह के लोग चाहिए, क्योंकि जो हमारी फर्म होती है उसमें बहुत सारा के काम होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, लाइक परचेज हो गया, सेल्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो एक सिंगल बंदा इन सबको मैनेज नहीं कर सकता, तो इन सबको मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए। दिस दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है ना, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो इसका मतलब समझने पहले पहले हमें समझना होगा कि डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। डायनेमिक फंक्शन होता है कि एक ऐसा फंक्शन, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल ले या फिर अपने आप को चेंज कर ले सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो मैनेजमेंट भी सेम टू सेम है। अगर जैसे कि कुछ भी चेंज होता है इन्वायरमेंट में, अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो मैनेजमेंट भी अपने आप को खुद उसी तरह से चेंज कर लेता है। और द लास्ट फीचर जो है वो है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस खाली फील कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हमें पता है इंटेंजिबल है, हम उसे देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं कि सब चीज़ें ढंग से हो रही है, मैनेजमेंट हो रहा है। तो अभी हमने जाने इसके फीचर्स, नेक्स्ट हम जानेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब होता है हमारा? वो होता है इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से इसका मतलब है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो फर्म के अंदर और फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि मशीन्स होगी, उन सब का फुल यूटिलाइजेशन हो, और जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारा, उनका भी इंटरेस्ट बना रहे उसके अंदर। तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या होती हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। अब इनके नाम से मालूम पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि हमारा सर्वाइवल हो गया, मतलब कि जो हमारी कंपनी है वो लॉन्ग टाइम पर सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट। अब खाली सर्वाइव करने से कुछ नहीं होगा। अगर मानो हमारी कंपनी चल रही है पर लॉस भी चल रही है तो हमें नुकसान ही होगा, अगर चल के बंद भी हो सकती है। तो सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट ज़रूरी है हमारा।
तो प्रॉफिट होगा तभी कंपनी आगे बढ़ पाएगी, आगे लंबे समय तक चल पाएगी। एंड द लास्ट आता है हमारा ग्रोथ। अब हम प्रॉफिट अगर हमें कमा रहे हैं तो हम चाहेंगे ग्रोथ करें ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, और ज़्यादा सर्वाइव कर सकें। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 मेन होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारे मैनेजमेंट का, वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। इसका मतलब होता है कि जो सोसाइटी है हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम अपने मैनेजमेंट की मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। अब सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आते हैं? लाइक टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब हम जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें हमारी सोसाइटी को। नेक्स्ट, टू सेव इन्वायरमेंट गेटिंग पॉल्यूटेड। अब जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं अगर वही साफ़ नहीं होगा तो हम किस तरह काम कर पाएंगे? तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड भी नहीं करना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। और जो हमारे जो काम कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना चाहिए। ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। नेक्स्ट जो थर्ड होता है वो होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव से हमें लग रहा हो कि हमारे खुद का ऑब्जेक्टिव, पर हमारे खुद से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है हमारे एम्प्लॉयज़ से। एम्प्लॉयज़ वो जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव वही होता है। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या क्या आता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स, इसमें 3 चीज़ आती हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड का मतलब है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनको एक सैलरी देना, मतलब कॉम्पिटिटिव सैलरी में सही सैलरी देना, कोई कम नहीं देनी। नेक्स्ट है सोशल नीड। सोशल नीड मतलब रिकग्नाइज देम बाय देयर पीयर्स, मतलब वो उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उनको रिकग्नाइज करना, ये भी उनकी सोशल नीड्स है जो कि हमें पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स का मतलब है सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, मतलब उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देना अपना खुद को डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो एक और जो टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट में वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हमें मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस सीखना होगा कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बुक में एक इक्वेशन भी दे रखी है, जैसे कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू 0। मतलब कुछ भी हो, कुछ भी काम हो हमारा, अगर हम इससे मैनेजमेंट हटा दे तो हमारा जो आउटकम आएगा वो कुछ नहीं आएगा, मतलब हमारा काम हो ही नहीं पाएगा ढंग से। तो मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन में सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो हमें ग्रुप गोल्स पाने में हेल्प करता है। जैसे मैं भी जाना कि ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप गोल्स हम उससे मैनेजमेंट से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अभी हमने पहले जाना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम करना टाइम पर। तो वही मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंसी बढ़ाता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने जाना डायनामिक फंक्शन के बारे में, जो अपना खुद को चेंज कर लेता है। तो उसी तरह डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो किसी भी तरह के कंडीशन में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने जाना पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं? हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड होते हैं। तो जो मैनेजमेंट होता है वो हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने में भी हेल्प करता है, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्प करता है। और लास्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हमने जाना कि सोसाइटी के हेल्प में भी मैनेजमेंट हमारी बहुत हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जानेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन। नेक्स्ट वीडियो में आएगी तो उसमें जानेंगे। और जो भी आपने देखा, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो पे क्लिक करके उसमें खाली नोट्स हैं, तो आप वहाँ से उसको कॉपी कर सकते हो, वहाँ से उतार सकते हो उसको। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करो दूसरे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, जय श्री राम।